नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और चलनी भी चाहिए। बहुत दिनों से जो वीडियो बन रहे थे वो सारे के सारे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बन रहे थे। नॉट इंग्लिश मीडियम यू कैन से, मतलब केवल जो इंग्लिश में ही बात कर सकते हैं, जैसे तमिलनाडु के स्टूडेंट्स हैं, कर्नाटक के हैं। आज मैं भी बोर हो गया था इंग्लिश में वीडियो बना बना के, और मुझे लगा कि आज अपनी मातृभाषा में वीडियो बनाया जाए। तो आपके साथ हाजिर हूँ और एक बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक है, उसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक टॉपिक आता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। वहाँ से किस तरह का क्वेश्चन नीट और जेईई में पूछा जा रहा है उसकी बात करेंगे आज हम लोग, ठीक है। तो कॉपी और पेन ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाकी आपकी मर्ज़ी। नोट करते जाएंगे तो अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पे जैसा कि हेडिंग लगाई हुआ है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्या है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन? एक तरह का इक्वेशन है, समीकरण जिसे कहते हैं ना। तो ये जो समीकरण है बेटा, ये कैसे हुई, ये जो इक्वेशन है ये क्या करता है, क्या बताता है? ये बताता है तुम्हें, इट विल टेल अबाउट, इट डिस्क्राइब द 3D मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग। वो जो 3D मोशन है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के चारों तरफ, उस चीज़ को बताने के लिए हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का उपयोग करते हैं। क्या इक्वेशन है? पॉइंट नंबर 1 तो यहाँ पे ख़त्म हो गया। पॉइंट नंबर 2 पे आ जाओ। पॉइंट नंबर 2 कहता है, यहाँ पे इक्वेशन लिखा हुआ है, छोटी सी इक्वेशन है ना, छोटी सी है, d² साइन अपॉन dx² प्लस d² साइन अपॉन dy² प्लस d² साइन अपॉन dz² 8πm अपॉन h² इन द ब्रैकेट e माइनस v साइन इज इक्वल टू 0। एक छोटी सी इक्वेशन, छोटी सी नहीं है तो बड़ी सी है ना, बड़ी सी है भाई। क्या मतलब है इन चीज़ों का, समझ लें। साइन जो होता है बेटा वो वेव फंक्शन है। क्या है? वेव फंक्शन। वेव को किस में रिप्रेजेंट किया जाता है? साइन फंक्शन से। सो साइन वेव फंक्शन है। किसका वेव फंक्शन है? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है साइन। एम क्या है बेटा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एम हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एच से आप परिचित हैं, प्लांक कांस्टेंट है। ई क्या है? टोटल एनर्जी है। वी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। वी क्या है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी है। ओके। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके कुछ वैल्यूज़ निकालनी है। हमें सॉल्व नहीं करना है इसको, क्योंकि हमारे सिलेबस में भी नहीं है और हमारे काम का भी नहीं है ये जो एक और चीज़, एक्स वाई जेड क्या है? प्लेन है, कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई जेड, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं मैं तुम्हें आइडिया बता रहा हूँ, कैसे सॉल्व करते हैं तुम्हें करना नहीं है, केवल हमारी बात पे ध्यान देना। तो ये जो x और y z जो हैं ये कोऑर्डिनेट हैं। अब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस में सॉल्व नहीं होगी। कैसे सॉल्व होगी? ये प्लेनर कोऑर्डिनेट में सॉल्व होगी। किस में सॉल्व होगी? प्लेनर कोऑर्डिनेट में सॉल्व होगी। ये इक्वेशन x y z कोऑर्डिनेट में सॉल्व ना होके पोलर कोऑर्डिनेट में सॉल्व होगी। किस में सॉल्व होगी? किस में सॉल्व होगी? पोलर कोऑर्डिनेट में सॉल्व होगी। पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं सर? मैं बता रहा हूँ, r, थीटा और ये फाई। r, थीटा और फाई, दीज आर द r, थीटा एंड फाई, दीज आर द पोलर कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट यू कैन से। इसमें सॉल्व होती है। कैसे सॉल्व होती है, क्या होता है, सब बताएंगे। धैर्य रखें, सारी बातें बताई जाएंगी। अब देखें, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है ए नंबर, ये वाला,
by solving this equation we get different value of sine. If you are solving this Schrodinger wave equation, then you will get different values of sine, different wave function, you can say you will get different wave function. पॉइंट नंबर 2 लिखा है बेटा, सम ऑफ देम आर मीनिंगफुल, सम ऑफ देम आर मीनिंगफुल वैल्यू, जो वैल्यू मीनिंगफुल हैं, जिनकी मदद से हम इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कैसे है, वो वैल्यू होती हैं मीनिंगफुल। उनको हम लोग कहते हैं ईगन वैल्यू। जो मीनिंगफुल वैल्यू होती हैं उनको क्या बोलते हैं? EIGEN, ईगन वैल्यू। जैसे मान लिया कि हमने इसको सॉल्व किया इक्वेशन को और वैल्यूज निकाली phi1, psi1, psi2, psi3, psi4 एंड सो ऑन। तो जैसे कि हमने कहा कि psi1 एंड psi3 ये ईगन वैल्यू हैं, चूँकि ये मीनिंगफुल वैल्यू हैं। और कह दो कि psi2 और psi4 मीनिंगफुल वैल्यू हैं, जो भी तुम्हारा मन करे, एक मोटे तौर पे एग्जाम्पल ले लिया ऐसा। अब क्या होता है बेटा, ये जो वेव फंक्शन है तुम्हारा, ये दो चीज़ों से मिलके बनता है। कौन कौन सी दो चीज़ें सर? एक रेडियल पार्ट, रेडियल पार्ट कहाँ से आता है सर? ये जो इसको डिनोट करते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, ये जो फंक्शन है तुम्हारा ये स्मॉल आर वाला, ठीक है, ये जो पोलर क्वाड्रेंट है आर, रेडियल पार्ट कैपिटल आर स्मॉल आर। और दूसरा होता है एंगुलर पार्ट। एंगुलर पार्ट कहाँ से आता है? एंगल वाला पार्ट, वो कहाँ से आता है? ये जो दो वैल्यू हैं थीटा और फाई, तो ये थीटा और फाई से आता है, ठीक है। वेव फंक्शन दो चीज़ों से मिलकर बनेगा, एक रेडियल पार्ट जो आर वाले क्वाड्रेंट से आएगा, एंगुलर पार्ट थीटा और फाई वाले क्वाड्रेंट से आएगा। अगला पॉइंट है फॉर एस ऑर्बिटल, फॉर एस ऑर्बिटल नो एंगुलर पार्ट। अगर हम एस ऑर्बिटल की बात करें बच्चों, तो इसमें कोई एंगुलर पार्ट नहीं होता है, केवल रेडियल पार्ट ही होता है, ठीक। फिर आगे कहा गया स्पिन क्वांटम नंबर, दैट मीन्स एस, कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय सॉल्विंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अगर आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपको n का वैल्यू मिल जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l का वैल्यू मिल जाएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर, m का वैल्यू मिल जाएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, बट s का वैल्यू इससे नहीं मिलता है। दिस इज द, तो ये इसकी कहानी हो गई। पॉइंट नंबर F क्या लिखा है बेटा? देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फाई, देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फाई, बिकॉज ये कैसा है? एक मैथमेटिकल फंक्शन है, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। बट फाई साइन स्क्वायर हैज फिजिकल, पॉइंट नंबर G, साइन स्क्वायर हैज फिजिकल सिग्निफिकेंस। साइन स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस है, कुछ मतलब है। क्या मतलब है? यहाँ पे तो ये मैथमेटिकल फंक्शन है, इसका कोई मतलब नहीं है। साइन स्क्वायर जो है बेटा, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब किस जगह पे इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, ये बात बताता है तुम्हारा साइन स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। अब जैसे कि एक चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है बड़ी अच्छी, इसको हटा देते हैं थोड़ा सी। क्या लिखा हुआ है कि अगर साइन की वैल्यू मैक्सिमम है तो हमें क्या मिलेगा बेटा? एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेगा। और साइन की वैल्यू ज़ीरो या मिनिमम, लिख देता हूँ, साइन की वैल्यू ज़ीरो या मिनिमम, ज़ीरो या मिनिमम है तो हमको नोड मिलेगा। अगर साइन की वैल्यू मैक्सिमम है तो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेगा, और साइन की वैल्यू मिनिमम है तो नोड मिलेगा। तो ये इसके हो गए कुछ पॉइंट। अब इसका क्वेश्चन कैसे आता है? बिल्कुल बताएंगे, इसीलिए हम वीडियो बना रहे हैं, क्वेश्चन तो बताना ही है आपको। आज ये पूरा टॉपिक ख़त्म करेंगे, जो भी समय लगे, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, देखते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको अब हटाया, देखिए अब एक क्वेश्चन आया बेटा। क्या क्वेश्चन आया सर? क्वेश्चन ये है कि QUES क्वेश्चन फॉर साइन 210 फाइंड
फाइंड द ऑर्बिटल, क्या पता करना है, ऑर्बिटल पता करना है। दूसरा पता करना है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। दो बातें पता करनी है और वेव फंक्शन हमको दिया हुआ है कुछ इस तरह से। क्या मतलब है इसका, देखो एक एक पार्ट सॉल्व कर लें। साइन का जो वैल्यू होता है वो कैसे लिखते हैं, एन एल एम। इस हिसाब से अगर इसको कंपेयर करेंगे तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, n का वैल्यू 2, l का वैल्यू 1 और m का वैल्यू 0। अब अगर n का वैल्यू 2 है और l का वैल्यू 1 है तो कौन सा ऑर्बिटल हुआ, n का वैल्यू मतलब 2, l का वैल्यू 1, L1 किसके लिए होता है, p के लिए। अब m का वैल्यू 0 है, अच्छा p ऑर्बिटल देखो, ये p ऑर्बिटल है तुम्हारा, p ऑर्बिटल में तो 0 किसके लिए होता है, ये मिडिल वाले के लिए। और मिडिल वाला क्या होता है, m इज इक्वल टू 0 फॉर विच वन, मिडिल। और इस वाले ऑर्बिटल को किससे लिखते हैं, pz, तो ये क्या हो जाएगा 2pz। क्या आ गया आंसर, 2pz, ये तुम्हारा ऑर्बिटल आ गया। अब दूसरा फंक्शन क्या कहता है, एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। सो अब देखो यहाँ पे L इज इक्वल टू 1 है और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है, अंडर रूट L प्लस 1 h बार। तो L की जगह पे क्या रखना है तुम्हें, 1, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2h बार। दोनों आंसर आ गए, तो बड़ा आसान है सर। दूसरा क्वेश्चन देखो, फॉर साइन 400, तो अब ये फिर से एन एल एम, तो n 4 ये हो जाएगा 4, L0 दैट मीन्स s ऑर्बिटल और m भी 0 तो 4s ऑर्बिटल हो गया, है आसान। तीसरा क्वेश्चन देखो, ऑर्बिटल निकाला है केवल हमने 520 देन n l m, सो n मीन्स 5। अब L2 किसके लिए होता है बेटा, d के लिए, और m0 क्या होता है, dz स्क्वायर। सो ये इस ऑर्बिटल हो गया। अगर L है, L की वैल्यू 2 है तो Z, और m0 के लिए d का वैल्यू क्या होता है, dz स्क्वायर। ये सब चीज़ें तुम्हें पता है, ऐसा मान के मैं चल रहा हूँ, ठीक है, सब कुछ नहीं बताता हूँ। अब देखो न्यूमेरिकल कैसे आता है इसका। न्यूमेरिकल बहुत ही बढ़िया इससे बनता है और बड़ा मज़ा आएगा करने में, थोड़ा सा बड़ा भी होगा जिससे तुम डर भी जाओगे। तो क्वेश्चन है बेटा, क्या है क्वेश्चन, द वेव फंक्शन for 2s is given by, किसके द्वारा दिया गया है, 2s का वेव फंक्शन दिया है इन्होंने और कह रहे हैं कि ये है साइन 2s इज इक्वल टू 1/2 पाई 1/a0, इसको ओवरऑल मान लो, 1/a0 की पावर 1/2 और 2 माइनस r/a0 e की पावर माइनस r/2a0,
इतना बड़ा फंक्शन दिया है, ओ माय गॉड। अभी देखना सॉल्यूशन कितना आसान हो। किसी भी द वेव फंक्शन फॉर 2s इज गिवन बाय दिस। कह रहे हैं एट r इज इक्वल टू r नॉट, रेडियल नोड is formed, thus for 2s find r naught in term of a naught। ये क्वेश्चन है बंधु, बड़ा भारी क्वेश्चन दे दिया यार। अब एक बात बताओ, ये जो रेडियल नोड है, क्या बता रहे हैं ये यहाँ पे कि द वेव फंक्शन फॉर 2s इज गिवन बाय दिस and at r is equal to r radial node is formed, thus for 2s find r naught in terms of a naught। so radial node that means अगर यहाँ पे हम बात करें सो साइन स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो क्या है, 0। अब अगर किसी फंक्शन का स्क्वायर हो या वही फंक्शन हो तो स्क्वायर का वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू भी 0 होगी। तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। कैसे 0 होगी? अब देखो यहाँ पे 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, ए नॉट क्या है यहाँ पे लिख देता हूँ। ए नॉट का वैल्यू होता है तुम्हारा 0.53 बोहर रेडियस, तो ये भी कांस्टेंट है। यहाँ पे ई की पावर, यहाँ पे भी ए नॉट आ गया तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये कांस्टेंट नहीं है। यही वैल्यू केवल क्या है तुम्हारी, वेरिएबल है। ठीक है, ये वैल्यू तुम्हारी वेरिएबल है। तो क्या मतलब हो जाएगा इसका, तो ये जो फंक्शन है तुम्हारा 2 माइनस आर नॉट अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू 0, देन आर नॉट, अच्छा आर नॉट क्यों रखा, चूंकि ये कह रहा है आर नॉट रेडियल नोड पे क्या हो रहा है, एट आर इज इक्वल टू आर नॉट। सो आर नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a नॉट। है आसान, इतना बड़ा क्वेश्चन था, सोल्यूशन कितना पिद्दी सा आया। रेडियल नोड पे साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, क्योंकि एस ऑर्बिटल की बात हो रही है तो एस ऑर्बिटल में नोड जो रेडियल नोड होता है, अभी हमने पीछे पढ़ा है कहीं पे, क्या पढ़ा था कि फॉर एस ऑर्बिटल रेडियल पार्ट इज प्रेजेंट, फॉर एस ऑर्बिटल देयर इज नो एंगुलर पार्ट। अब एंगुलर पार्ट होता तो समथिंग साइन थीटा कॉस थीटा ऐसा कुछ लिखा होता, लेकिन इसमें नहीं है। तो यहाँ पे जो साइन स्क्वायर का वैल्यू है वो क्या है, 0, और उसी के हिसाब से हमने सॉल्व कर दिया। अब नोड कहाँ पे बनता है, रेडियल नोड। नोड कब बनता है भैया, जब साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 0। ये हमने पॉइंट में पढ़ा था, पॉइंट नंबर जी में। तो ये यहाँ पे इसका आंसर आ गया। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं, मज़े वाली बातें बताएंगे तुम्हें आज, आनंद से सराबोर हो जाओगे। ये सराबोर तो नहीं होंगे, चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 4 पे, और क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्या, फॉर 3s ऑर्बिटल, फॉर 3s ऑर्बिटल वेव फंक्शन दिया है साइन 3s इज इक्वल टू 1 अपॉन ए नॉट अंडर रूट 3, 1 अपॉन ए नॉट की पावर 3/2, फिर दिया है 6 माइनस 6 सिग्मा प्लस सिग्मा स्क्वायर
e की पावर माइनस सिग्मा बाई 2। ओहो, इतना बड़ा दिया है, कोई बात नहीं। वेयर सिग्मा इज इक्वल टू 2RZ अपॉन 3A0, what is maximum radial distance of node from nucleus? न्यूक्लियस से नोड का मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा? चलो भैया ये भी पता कर लेते हैं, कोई बात नहीं। साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो अगर फंक्शन स्क्वायर 0 है तो फंक्शन भी 0 ही होगा। बाकी सब तो ठीक है, बस ये वैल्यू जो है तुम्हारी ये वेरिएबल है, और बाकी सब तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये वाला पार्ट कांस्टेंट हो जाएगा। चलो क्या दिया है? दिया है सिग्मा स्क्वायर माइनस 6 सिग्मा प्लस सिग्मा स्क्वायर माइनस 6 सिग्मा प्लस व्हाट 6। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इज इक्वल टू 0। अब ये तो सॉल्व हो नहीं रहा है, तो धराचार्य जी का लगाओ, सी धराचार्य फार्मूला। सिग्मा इज इक्वल टू प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट, इट विल बी 36 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6। अब मुझे ये मान के चल रहे हैं कि ये सब तुम्हें आता है, अपॉन 2 इंटू ए, तो यहाँ से कुछ इस तरह से आएगा 6 प्लस अंडर रूट 12, इसको लिख सकते हो 6 प्लस माइनस 2 रूट 3। अच्छा यहाँ पे बाई 2, और फिर से बाई 2 करोगे तो 2 कॉमन लेके कट जाएगा और आ जाएगा 3 प्लस माइनस 3। तो अब यहाँ पे आगे का पार्ट इधर सॉल्व कर रहे हैं, देखना। यहाँ पे सिग्मा का 2 वैल्यू आ रहा है, एक तो सिग्मा इज इक्वल टू 3 माइनस 3 रूट 3, और सिग्मा का वैल्यू 3 प्लस रूट 3। अब कौन मैक्सिमम है और कौन मिनिमम है बच्चों, तुम बताओ। अब ये माइनस करना पड़ रहा है, तो ये तुम्हारा मिनिमम वाला पार्ट है और ये तुम्हारा मैक्सिमम वाला पार्ट है। तो मैक्सिमम वाला पार्ट ले लो और उसको किसके बराबर रख दो, इस फंक्शन के बराबर रख दो, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 2RZ अपॉन 3A0। यहाँ से R का जो वैल्यू आएगा 3A0 अपॉन 2Z, एंड ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 3। ये तुम्हारा R का वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन दिखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन सल्यूशन बहुत ही आसान है अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। अब हम लोग आगे चलेंगे और थोड़ा बात करेंगे ग्राफ्स की। समय 23 मिनट हो चुका है, लगभग 40 मिनट लगेंगे। अब हम लोग ग्राफ की बात करेंगे। क्या है ग्राफ्स की बात? सो केस नंबर 1 हम लोग बात करेंगे फॉर एस ऑर्बिटल। किसकी बात करेंगे? फॉर एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल में नंबर 1 साई वर्सेस आर रेडियस। अच्छा एक फॉर्मूला याद कर लेना, रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है? रेडियल नोड का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए,
n माइनस एल माइनस 1। अब देखो यहाँ पे ये जो साइन वर्सेस आर का फॉर्मूला है बच्चों, इसमें कौन कौन से केस पढ़ने हैं देखेंगे। जैसे 1s का बात करें, किसका बात करें, 1s का। तो 1s का क्या ग्राफ होगा, हमें क्या पता सर, आप ही जानो। तो ये हो गया साइन और ये हो गया आर, और ये कुछ इस तरह का ग्राफ होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप। यहाँ पे अगर रेडियल नोड निकालोगे तो क्या आ जाएगा 1s के लिए, 1 माइनस 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब ये यहाँ पे रेडियल नोड 0 आ रहा है, तो वो रेडियस पे कट नहीं करेगा। अच्छा सर, नहीं करेगा तो ना करने दो। दूसरा देखो 2s के लिए, अब तुम्हें हम बता दें, एक याद कर लो, बाकी सब आसान है। अब 2s के लिए ये तुम्हारा साइन है और ये r है, रेडियल नोड निकालो बेटा। तो 2s मतलब n की वैल्यू 2 और s के लिए l की वैल्यू 0 1, तो यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा 1, रेडियल नोड तुम्हारा आ रहा है 1। मतलब ये r को एक जगह पे कट करेगा, देखना ध्यान से, ये r को एक जगह पे कट करेगा, ये देखो, ठीक है। अब ऐसे सारे बना सकते हो तुम। मान लिया C 3s का अब तुम्हें कॉन्सेप्ट पता हो गया, रेडियल नोड निकाल लो और उसी को काट दो। तो ये साइन है और ये r है, यहाँ पे रेडियल नोड क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो मतलब ये दो जगह कटेगा बस, और कुछ नहीं। ये देखो, एक ये कटा और एक ये कटा। मतलब ये एक्चुअल ग्राफ नहीं है, लेकिन तुम्हें ऐसे पता चल जाएगा। डी नंबर देखो 4s के लिए, 4s के लिए भी वही कहानी, रेडियल नोड निकालो। सो रेडियल नोड क्या हो जाएगा भाई, 4 माइनस 0 माइनस 1 3, यहाँ पे 3 कट बना दो। ये देखो ऐसे डी ई 5s के लिए बना दो, तो 5s के लिए भी हो जाएगा, ये r और ये साइन और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेडियल नोड अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो 4 कट बना दो, 1 2 3 4, नेगेटिव भी जा रहा है। तो इस तरह से 1s का हो गया। अब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे सर, केस नंबर 2 की। बहुत आसान बात है। यहाँ पे ये तो ग्राफ हो गए फॉर s ऑर्बिटल के लिए इस तरह का ग्राफ बनेगा, सभी के लिए बता दिए। अब देखो ध्यान से, अब हम लोग बनाएंगे साइन स्क्वायर वर्सेस r का। क्या बनाएंगे, साइन स्क्वायर नंबर 2, साइन स्क्वायर वर्सेस r। अब इसमें क्या होता है सर, कुछ नहीं होता है बेटा। यहाँ तो रेडियल नोड 0 है, तो यहाँ तो लाइन को r को कट नहीं करेगा, एज इट इज़ ये वाला ग्राफ एज इट इज़ रहेगा, इसको स्क्वायर कर दो केवल। अब दूसरा वाला जो ग्राफ है बच्चों, ये स्क्वायर करोगे, बाकी तो सब वैसे ही है। अब जो निगेटिव पार्ट है ना, इसको हटा दो, निगेटिव वाले को कट एक ही रहेगा, बस निगेटिव वाले को क्या करना है, पॉजिटिव कर देना है। निगेटिव वाले को क्या करना है, ये लाइन ऐसी रहेगी, सॉरी ये लाइन ऐसी ही रहेगी, निगेटिव वाले को बस पॉजिटिव करना है ऐसे। यहाँ पे भी दो ही कट रहेंगे, 3s में भी, बस क्या करना है, निगेटिव वाले को पॉजिटिव करना है, बस दैट्स इट। तो कैसे करेंगे पॉजिटिव, तो इसको बस ऐसे करना है, ऐसे करके ऐसे कर देना है। यहाँ भी वही काम करेंगे,
निगेटिव वाले को पॉजिटिव करना है, बाकी सब सेम रहेगा। और ये जो लाइन नीचे आई है इसको भी हटाना है, निगेटिव वाले को पॉजिटिव कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से ऐसे आएगा। तो ये 1 2 3 कट है ना, हाँ 3, और ये ऐसे चला जाएगा। फिर यहाँ पे भी वही कहानी, निगेटिव वाले को पॉजिटिव करना है, बस बाकी सब सेम है। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। ये हो गया सिग्मा साइन स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ। मज़ा आया? क्या मज़ा सर, इतना कठिन बता रहे हो आप। मज़े की बात, अभी जादू तो आप देखोगे अभी क्या हुआ है। जादू कुछ इस तरह से है बेटा। क्या सर जादू भी दिखाएंगे? यस। जो 1s का ग्राफ होगा, तो ये हमने तुम्हारा बना दिया इसके लिए। अब बात करते हैं फॉर PDF, ये हटा रहे हैं। अब इसी में सब निपटा देंगे। PDF रेडियल, PDF के लिए ग्राफ, हाँ रेडियल नोट का फार्मूला अभी अब नहीं लिखेंगे। अब इसमें देखो, अब इसमें कुछ हमने इस तरह से लिया है, ये A 2P, तो 2P का क्या हो जाएगा, पहला ग्राफ, पहला हम बना रहे हैं साइन वर्सेस R का। तो ये हो गया साइन और ये हो गया R। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। रेडियल नोड यहाँ पे निकालोगे तो क्या आ जाएगा, रेडियल नोड इज इक्वल टू 2 - 1 - 1, सो इट विल बी 0। दूसरा जो ग्राफ है 3P का, कैसे बनेगा सब हम ही बताएंगे। यस सर, आप टीचर हो, आप बताओगे। यहाँ पे रेडियल नोड 3P के लिए 3 - 1 - 1 1, मतलब एक कट लगेगा ये। तीसरा 4P के लिए साइन R, रेडियल नोड निकालो भैया, सो 4P नॉट D। तो ये हो जाएगा 4 - 1 - 1, इट विल बी 2, मतलब 2 कट लगेंगे। तो ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ, ऐसे कर दो, ये 2 कट हो गए। ऐसे अब देखो सबका बना सकते हो, जैसे 4P 5P, आगे बढ़ते जाओगे कट बढ़ते जाएंगे, बस यही कहानी है, कंसेप्ट मेन था। अब देखो सेम ग्राफ बेटा जो इसके लिए बनाए हो 2P के लिए, वही सेम ग्राफ बनेगा 3D के लिए, 4F के लिए। 3P के लिए जो है वो 4D के लिए बनेगा, 5F के लिए बनेगा। 4P के लिए जो है वो 5D के लिए बनेगा और 6F के लिए बनेगा। बस केवल होगा कुछ ऐसा, यहाँ पे थोड़ा देख लेना, एक बार ध्यान दे लेना कि आर्बिटल का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। देखो जैसे ये तुम्हारा P है, तो ये P हो गया, अब फिर ये D हो गया। अब देखो ये चीज़ केवल ध्यान रखना, ये 2P, ये और ये, मतलब ये तुम्हारा 2P है तो उसके आगे 3D होगा और उसके आगे 4F होगा। 2P के बाद 3D आएगा ना, 3D के बाद 4F आएगा, तो ये बस चेंज हो जाएगा, बाकी सेम ग्राफ उनके लिए भी बनेंगे। हमें लगता है अब समझ आ गया होगा ये बात। अब इसी में अगर स्क्वायर कर दें, मान लिया अब की बार हमको स्क्वायर का ग्राफ चाहिए, साइन स्क्वायर वर्सेस R, तो सब में स्क्वायर कर दें।
और जो ये तो यहाँ पे रेडियल नोट 0 है तो कहीं नहीं कट करेगा, एज इट इज़ रहेगा। और यहाँ पे जब स्क्वायर करोगे तो रेडियल नोट 1 है, बस निगेटिव वाला पार्ट को क्या करना है बेटा, जैसे वहाँ पे पॉजिटिव किया था वैसे यहाँ भी, तो ये वाला जो है ये हटा दो और इसको क्या कर दो, इसको पॉजिटिव कर दो। वैसे ही यहाँ पे ये निगेटिव वाला हटा दो और इसको क्या कर दो, इसको पॉजिटिव कर दो। और समझ में आ रही है, सेम चीज़ फॉलो होगी। तो ये हो गई ग्राफ की कहानी। मुझे लगता है अब समझ आ गया होगा। एक और बात समझ लो, ये बड़ा टफ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ना, तो ध्यान से देखना। एक और बात समझ दो, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये क्या होता है सर? देखो, डी फंक्शन वर्सेस आर, ग्राफ किनके बीच बनेगा? डी फंक्शन। डी फंक्शन क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डी आर, ओके, वर्सेस आर, इसके बीच में ग्राफ बनना है। अब देखो आसान है ये भी। यहाँ पे पहला जो ग्राफ है वो हमने बनाया 1s के लिए जो होगा वही 2p के लिए होगा, वही 3d के लिए होगा, वही 4f के लिए होगा, बस डिस्टेंस बढ़ा देना, ठीक है। तो इस तरह का कुछ ग्राफ होगा। ये देखो, ये आपका यहाँ पे d फंक्शन आएगा और यहाँ पे r आएगा। अब d फंक्शन और r का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से होता है। अब दूसरा जो केस है, फिर से ये r है और ये d फंक्शन है। अब यहाँ पे जो ग्राफ 2s के लिए होगा वही 3p के लिए होगा, वही 4d के लिए होगा और वही 5f के लिए होगा। देखो कैसे बनेगा, यहाँ पे इसको ऐसे लाएंगे और ऐसे, और यहाँ से इस तरह से। सो अगर हम यहाँ रेडियल नोट की बात करें 2s के लिए तो क्या हो जाएगा, 2 - 0 - 1 = 1, तो एक ही कट लग रहा है। अब हम थर्ड वाले पे आ जाएं, तो जो 3s का होगा वही 4p का होगा, वही 5d का होगा और वही 6f का होगा। हो सकता है कि उतना अच्छा एक्सप्लेनेशन ना हो पाए हो, है ना, जैसे आप लोग डी फंक्शन है ये, लेकिन मेरी तरफ से प्रयास पूरा है। और आप लोगों को कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अब कैसे ग्राफ बनाएं, इसे इसको थोड़ा आगे बढ़ा लो क्योंकि इसका काम आगे तक का है। तो यहाँ पे इस तरह से बनेगा ग्राफ। एक तो कितने पीक हैं यहाँ पे, 1 2 3। तो नंबर ऑफ पीक्स कैसे निकालते हैं बेटा, नंबर ऑफ पीक्स कैसे निकालते हैं, n - l। तो अब अगर हम 2s की बात 6f की बात करें तो कैसे हो जाएगा, 6 - f के लिए l की वैल्यू होती है 3, तो कितना आ जाएगा 3। देख लो यहाँ पे 3 पीक्स हैं।
तो ये हो गई तुम्हारी ग्राफ की कहानी। अब बस एक ज़रा सी टेबल बनाएंगे और इसको ख़त्म कर देंगे। तो बात कुछ ऐसी थी कि लास्ट तक आते आते थोड़ा फार्मूले में कन्फ्यूज़न हो गया था मुझे, इसलिए वीडियो को रैंडमली वाइंड अप किया। अभी कंफर्म हो गया है, अब क्लियर कर लेते हैं, है ना। तो ध्यान से देखना आप, बस ये 2 मिनट का काम है और इसके बाद ये पार्ट हमारा ख़त्म हो जाएगा। कुछ फार्मूले लिखे हैं हमने। क्या फार्मूले हैं? टोटल नोड n-1, रेडियल नोड और स्फेरिकल नोड सेम थिंग n-l-1, एंगुलर नोड और नोडल प्लेन फार्मूला L। सो दीज आर द फार्मूला। अब इन फार्मूलाज में वैल्यू रखो और वैल्यू निकाल लो अलग अलग ऑर्बिटल की। जैसे पहला हमने लिया 2s, सो 2s के लिए टोटल नोड n-1, सो 2 - 1 1, रेडियल नोड n-l-1, so 1, and L value 0, then 0. So like that for every orbital with formula you can find out. That table is given, you can read it and find out. So that is it, all about the Schrodinger wave equation, nothing more than this. Hope it is means you are understanding. ध्यान से देखें, कोई दिक्कत हो आप कमेंट करें, आपकी समस्या का समाधान किया जाए। जय हिंद।